एक शाम सुनीता बनसंवर कर बिस्तर पर लेटी थी, तभी राममिलन आ गया। वो उसकी खूबसूरती को निहारने लगा। सुनीता को राममिलन की आंखों की भाषा पढ़ने में देर नहीं लगी। सुनीता ने उसे करीब बैठा लिया और उसका हाथ सहलाने लगी। राममिलन के शरीर में हलचल मचने लगी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद होश दुरुस्त हुए तो सुनीता ने राममिलन की ओर देखकर कहा, देवर जी, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन हमारे बीच रिश्तों की दीवार है। अब मैं इस दीवार को तोड़ना चाहती हूँ। तुम मुझे बस ये बताओ कि हमारे इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा। भाभी, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। तुम अपना बनाओगी तो तुम्हारा ही बनकर रहूंगा। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद हम साथ ही जिएंगे और साथ ही मरेंगे। कहकर राममिलन ने सुनीता को बाहों में भर लिया। ऐसे ही कसमों के बीच कब संकोच की सारी दीवारें टूट गईं, दोनों को पता ही न चला। उस दिन के बाद राममिलन और सुनीता बिस्तर पर जमकर सामाजिक रिश्तों और मानमर्यादाओं की धज्जियां उड़ाने लगे। वासना की आग ने उनके इन रिश्तों को जलाकर खाक कर दिया था। सुनीता से शारीरिक सुख पाकर राममिलन निहाल हो उठा। सुनीता को भी उससे ऐसा सुख मिला था जो उसे पति से कभी नहीं मिला था। राममिलन अपनी भाभी के प्यार में इतना अंधा हो गया था कि उसे दिन या रात में जब भी मौका मिलता वह सुनीता से मिलन कर लेता। सुनीता भी देवर के पौरुष की दीवानी थी। उनके मिलन की किसी को कानों कान खबर नहीं थी। कहते हैं वासना का खेल कितनी भी सावधानी से खेला जाए, एक न एक दिन भांडा फूट ही जाता है। ऐसा ही सुनीता और राममिलन के साथ भी हुआ। एक रात पड़ोस में रहने वाली चचेरी जेठानी रूपाली ने चांदनी रात में आंगन में रंगोलियां मना रहे राममिलन और सुनीता को देख लिया। इसके बाद तो देवर भाभी के अवैध रिश्तों की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। हरिओम को जब देवर भाभी के नाजायज रिश्तों की जानकारी हुई तो उसका माथा ठनका। उसने इस बाबत सुनीता से बात की तो उसने नाजायज रिश्तों की बात सिरे से खारिज कर दी। उसने कहा, राममिलन सगा देवर है, उससे हंस बोल लेती हूँ। पड़ोसी इसका मतलब गलत निकालते हैं, उन्होंने ही तुम्हारे कान भरे हैं। हरिओम ने उस समय तो पत्नी की बात मान ली, लेकिन मन में शक पैदा हो गया। इसलिए वह चुपके पत्नी पर नजर रखने लगा। परिणामस्वरूप एक रात हरिओम ने सुनीता और राममिलन को रंगोलियां मनाते रंगे हाथों पकड़ लिया। हरिओम ने दोनों की पिटाई की और संबंध तोड़ने की चेतावनी दी, लेकिन इस चेतावनी का असर न तो सुनीता पर पड़ा और न ही राममिलन पर। हाँ, इतना जरूर हुआ कि अब वे सतर्कता बरतने लगे। जिस दिन हरिओम सुनीता को राममिलन से हंसते बतियाते देख लेता, उस दिन शराब पी कर सुनीता को पीटता और राममिलन को भी गालियां देता। उसने गांव के मुखिया से भी भाई की शिकायत की। साथ ही राममिलन को भी कहा कि वह घर न तोड़े। उन्हीं दिनों हरिओम को बांदा जाना पड़ा, क्योंकि उसके ठेकेदार को सड़क निर्माण का ठेका मिला था। चूंकि हरिओम जेसीबी चालक था, सो उसे भी वहीं काम करना था। जाने से पहले वह अपनी माँ व पिता को सतर्क कर गया था कि वह सुनीता व राममिलन पर नजर रखें। सास गेंदावती सुनीता पर नजर तो रखती थी, लेकिन देवर की दीवानी सुनीता सास की आंखों में धूल झोंक कर देवर से मिलकर लेती थी। हरिओम मोबाइल फोन पर माँ से बात कर घर का हालचाल लेता रहता था। वह सुनीता से भी बात करता था और उसे मर्यादा में रहने की हिदायत देता रहता था, लेकिन सुनीता पति की बातों को कोई तवज्जो नहीं देती थी। वह तो देवर के रंग में पूरी तरह रंगी थी। एक रात आधी रात को गेंदावती की नींद खुली तो उसे सुनीता की बेटी मासूम क्रांति के रोने की आवाज सुनाई दी। वो उठकर कमरे में पहुंची तो सुनीता अपने बिस्तर पर नहीं थी। सास गेंदावती को समझते देर नहीं लगी कि बहू राममिलन के कमरे में होगी। वो दबे पांव राममिलन के कमरे में पहुंची। वहां सुनीता उसके बिस्तर पर थी। उस रात गेंदावती के सब्र का बांध टूट गया। उसने दोनों की चप्पल से पिटाई की और खूब फटकार लगाए। रंगे हाथ पकड़े जाने से दोनों ने माफी मांग ली,
लगभग एक सप्ताह बाद हरिओम बांदा से घर आया तो गेंदावती ने बहू को रंगे हाथ पकड़ने की बात बेटे को बताई। तब हरिओम ने सुनीता की खूब पिटाई की, राममिलन को भी खूब डांटा फटकारा और समझाया भी। उसने दोनों को धमकाया भी कि यदि वे न सुधरे तो अंजाम अच्छा न होगा। लेकिन सुनीता और राममिलन प्यार के भंवर में इतनी गहराई तक समझ चुके थे जहां से बाहर निकलना उनके लिए नामुमकिन था। अतः दोनों ने हरिओम की धमकी को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें जब भी मौका मिलता था शारीरिक मिलन कर लेते थे। सुनीता और राममिलन के नाजायज रिश्तों ने पूरे घर को चिंता में डाल दिया था। वे इस समस्या से निजात पाने के लिए उपाय खोजने लगे थे। एक रोज गेंदावती ने अपने पति शिवबरन व बेटे हरिओम के साथ बैठकर मंत्रणा की। फिर तय हुआ कि समस्या से निजात पाने के लिए राममिलन की शादी कर दी जाए। शादी हो जाएगी तो समस्या भी हल हो जाएगी। शिवबरन निषाद अब राममिलन के लिए गुपचुप तरीके से लड़की की खोज करने लगा। कई माह की दौड़ धूप के बाद शिवबरन को असोधर कस्बे में राम सुमेर निषाद की बेटी कमला पसंद आ गई। कमला सांवले रंग की थी, लेकिन शिवबरन व उसकी पत्नी गेंदावती ने उसे पसंद कर लिया था। फिर आनन फानन में उन्होंने रिश्ता तय कर दिया। इस रिश्ते के लिए राममिलन ने न हाँ की और न ही इनकार किया। बारात जाने की तारीख तय हुई मई 2021 की। 7 तारीख राममिलन की जब शादी तय हुई थी तब सुनीता मायके गई हुई थी। वो वहां से वापस आई तब उसे मालूम पड़ा कि देवर की शादी तय हो गई है। उसने इस बाबत राममिलन से पूछा तो उसने जवाब दिया कि उससे पूछकर शादी तय नहीं की गई है। शादी के संबंध में वह कुछ भी नहीं बता सकता। लेकिन सुनीता को शक हुआ कि शादी के लिए राममिलन की रजामंदी है। सुनीता अब अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगी। वह सोचती कल को राममिलन की शादी हो जाएगी तो वह उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा। वह अपनी रातें तो नईनवेली दुल्हन के साथ रंगीन करेगा और वह पूरी रात करवट बदलते बिताएगी।